दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए। मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। फिर 4 बजे नींद खुली, फिर समय लगता है थोड़ी देर और सो गए। हाँ, क्या आता था दिमाग में कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। वह तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, अराउंड 6। लेकिन है ना कभी कभार लेट भी होते थे। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आ गया था। पहले सर काफ़ी सारा ऐसे रहता था कि बहुत कम रिस्क लेने, एफर्ट्स नहीं डालने, तब जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन 12th में ये चीज़ समझ आ गई थी, एफर्ट्स डालेंगे तभी कुछ मिलेगा। और सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन में। मतलब मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। 12th में काफ़ी बारी लगता था कि दोस्त बहुत मज़े कर रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊँगा। एक बात समझ में आ गई थी, वो उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा, उड़ा देंगे। क्या बात आपसे। जय हिंद, मेरा नाम है अलख पांडे और आज मेरे साथ है नीट 2023 के टॉपर वैभव गोलानी। वैभव आते हैं जयपुर से और वैभव की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने अपना क्लास 11 पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था और उसके बाद क्लास 12 के अंदर ही 12th और 11th दोनों का सिलेबस कवर किया और पहले अटेम्प्ट के अंदर नीट में टॉप रैंक हासिल की। तो वैभव की पूरी कहानी सुनते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, दोस्ती यारी कैसे थी, परिवार में कौन कौन है और कैसे उन्होंने ये चीज को पॉसिबल किया कि 1 साल में 2 साल का पूरा कंटेंट पढ़ा। तो वैभव आते हैं फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच से और इसी सिलसिले में इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो आज कहानी को शुरू करते हैं। तो वैभव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस टॉप रैंक के लिए, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। सबसे पहले एकदम पीछे चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरा जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर की एक शंकर नगर कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी में हम रहते हैं। और मेरे परिवार में माता पिता के साथ एक छोटी बहन है जो 11th पढ़ रही है अभी। आपसे 2 साल छोटी हैं? हाँ सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा की जॉब है, मम्मी हाउस वाइफ है। सही है। तो जब आप छोटे थे तो घर में कौन पढ़ाता था, मम्मी के पापा? सर छोटे बचपन से ही सर ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जाते थे? हाँ। कोई कोचिंग क्लास थी? नहीं सर, स्कूल के टीचर के पास ही पास में पढ़ लेते थे ताकि नंबर मिल जाए एग्जाम में। हाँ ऐसा ही समझिए। पेपर आउट हो जाता था? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कितना परसेंट? 30-40% पेपर क्लियर हो जाता था। हाँ। तो पास तो सब बच्चा हो जाता होगा जो ट्यूशन जाता होगा टीचर के पास। हाँ। स्कूल कहाँ पे था, घर से कितनी दूर? सर 2 गली छोड़ के स्कूल था। इतना बगल? हाँ सर। कैसे जाते थे, पैदल? हाँ सर पैदल। ये पहली बार कहानी सुन रहा हूँ, पैदल स्कूल चले जाते थे? तो ऐसा क्यों? पास में रह जाता था तो घर वालों को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी और है ना कम टेंशन रहती थी कि छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसलिए वहीं पे पहले एडमिशन करा दिया था, फिर वहीं पे पूरी पढ़ाई कर ली। स्कूल की लाइफ के बारे में बताओ, क्लास 1, 2, 3, 4 में कैसे दोस्त यार थे, कैसे टीचर्स थे? सर ट्यूशन कहाँ जाते थे? सर मौज मस्ती भी खूब करते थे, दोस्तों के साथ काफी खेलते थे और क्लास के टॉपर भी रह जाते थे। सर जैसे ही एग्जाम्स आते थे रट लेते थे, याद करके सब कुछ उधर उल्टी करके आ जाते थे। उल्टी करके आ जाते थे? और मैथ्स कैसे याद करते थे? सर क्वेश्चन सेम रहते थे तो याद हो जाती थी। तो तुमको आंसर रटा होता था क्वेश्चन का? हाँ कई बार। और मेथड? सर मेथड भी 4-5 बार करेंगे तो रट जाते थे। और नया क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा लेते थे। और ट्यूशन करके पास में ही पढ़ते थे? हाँ। और दोस्ती यारी बहुत थी? बहुत। क्या करते थे दोस्तों? घूमने जाने लगते थे? घूमने जाने लगते थे, कभी घर पे दोस्तों को बुला के क्रिकेट खेलते थे, कभी बाहर खाने चले जाते थे। हाँ, टिपिकल टॉपर वाला बिहेवियर नहीं है तुम्हारा? हाँ। बदमाशी खूब करना और फिर लास्ट में एग्जाम में फर्स्ट रैंक आती थी स्कूल में? सर कभी फर्स्ट कभी सेकंड। फर्स्ट सेकंड। कितने बच्चे थे क्लास में? सर 40-50 बच्चे थे। चलो बहुत बड़ी क्लास नहीं है। और अपने स्कूल में भी टॉप कर रहे होते थे, ऐसा होता था? तीनों सेक्शन जो होते हैं उसमें? हाँ सर ऐसा ही था। चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। फिर आगे बताओ 6, 7, 8 में क्या हुआ? सर इसी तरह 6, 7, 8 भी चलती जा रही थी। सर जो मेजर चेंज आया वो 10th में आया। 10th में एक्चुअली कोविड आ गया तो सब कुछ है ना ऑफलाइन बंद हो गया, सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो सर स्कूल की? हाँ। तो सर ट्यूशन बंद हो गया था क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं सकता था। सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी
तो स्कूल की क्लासेस होती थी, उसके बाद पूरा टाइम फ्री रहता था। तो सर जो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया था। डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्शन क्या लाइन है, कहाँ फंस गए थे? सर मतलब गेमिंग में बहुत ज्यादा चले गए थे, अलग अलग गेम्स खेलना, पबजी काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे। और कौन सा गेम? सर क्लैश ऑफ क्लैंस, फ्री फायर बहुत खेलते थे। हाँ सर, काफी टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन का कितना, 1-2 घंटा, 3 घंटा? कभी 5-6, कभी 6-7, ज्यादा 6 घंटा गेम खेल रहे थे? सर कुछ करने को ही नहीं था। चश्मे तभी लगे? नहीं, उससे पहले से था। पक्का ना? हाँ सर पक्का। तो पापा लोग नहीं डांट रहे थे इतना गेम खेल रहे थे? सर क्या बोलते, पढ़ाई बहुत कम हो गई थी। स्कूल में भी ना सही से पढ़ाया जा रहा था। सबको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द स्कूल खुले तब पढ़ाई होगी। तो ऑनलाइन गेम क्या एकदम तुमको लत टाइप की लग गई थी? सर लत तो नहीं, फ्री टाइम था तो और कुछ करने को भी नहीं था। कैसे हो सकता है पढ़ाई? सर ऐसा लग रहा था समर वेकेशन थोड़े एक्सटेंड हो गए हैं। समर वेकेशन थोड़े एक्सटेंड? सर उसी तरह का लग रहा था और समर वेकेशन में तो खूब मौज मस्ती करते थे, तो वैसा ही मौज मस्ती वाला माहौल हो गया। तो गेम वगैरह में तो एकदम स्ट्रांग हो गए होगे, जीतते होगे? हाँ। तो पबजी में एकदम खतरनाक। तो कैसे ये स्कूल के दोस्तों के साथ पबजी होता था? कभी उनके साथ, कभी अकेले। रात भी खेलते थे? नहीं, रात को नहीं, इतना ज्यादा, दिन में। और क्या डिस्ट्रैक्शन है गेम्स के सिवा? यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस, गेमिंग वीडियोस बहुत ज्यादा हो गई थी। एंटरटेनमेंट वीडियोस? तो कहीं बीच में कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं चलाता था कि पढ़ ले भाई? सर चलाते थे तो देखते थे बस, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन देख के छोड़ देते थे कि अच्छा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मैं चला पबजी खेलने। सर ऐसा ही था। पढ़ाई वाले वीडियोस नहीं देख रहे थे 10th में? सर कभी है ना ऑनलाइन गए नहीं थे, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन पढ़ाई हो रही थी पास के स्कूल में। फीड के अंदर फिजिक्स वाला वीडियो नहीं आने लग जाते थे कहीं पढ़ ले यार? नहीं सर। और किसी एजुकेशनल यूट्यूबर के देखे ही नहीं थे तो सर कैसे रिकमेंड करें? क्या बात है, इग्नोर। फिर यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हो? सब इसी तरह से फिर जो 10th थी वो तो निकल गई। 10th में टॉप कर लिए? सर 10th में प्रमोट हो गए 98% के साथ। बोर्ड नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ। होता तो टॉप कर जाते। रट के कर जाते, भरोसा था। हाँ। खुशी हुई थी बोर्ड कैंसिल होने पे? हाँ 98 आ गई थी। 98 आ गई, 9th के नंबर कॉपी हो गए। हाँ ऐसे ही हो रहा था ना? कैसे हो रहा था? सर 9th के नंबर और स्कूल की तरफ से, स्कूल में अच्छी मस्ती हमेशा टॉप करते। हाँ सर। और बोर्ड हो जाता तो? बोर्ड हो जाता आ जाती। हाँ। फिर क्या हुआ? 10th पास हुए फिर? सर 10th के उसी 11 चल रहा है? हाँ स्कूल सेम ही था, ऐसा चेंज करने का भी नहीं। ठीक है। फिर 11th ये राजस्थान बोर्ड का स्कूल है? हाँ। किताबें इंग्लिश में? हाँ।